हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग देखेंगे क्या बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे फिजिक्स का। इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करेंगे गॉस लॉ के हेल्प से, और सेकेंड डेरिवेशन जो देखेंगे गॉस लॉ का डेरिवेशन देखेंगे। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखिए, डिड्यूस कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, यानी आपको कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो ये कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कूलॉम्स लॉ होता क्या है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पूछ रहा है कर रहा है क्या, कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करना है फ्रॉम गॉस लॉ से। तो सबसे पहले कूलॉम्स लॉ का क्या कीजिए, डिफिनेशन लिख दीजिए। कूलॉम्स लॉ होता क्या है पहले वो एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद उसको क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो देखिए देखते हैं। सबसे पहले इधर देखिएगा ध्यान से। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ कहता है दो चार्ज को अगर आसपास में रखेंगे तो दोनों चार्ज के बीच में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। अगर सिमिलर चार्ज है तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे, और डिसिमिलर नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या, अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो रिपेल करेंगे, माइनस माइनस भी होंगे तो रिपेल करेंगे, सिमिलर है, और एक प्लस और एक माइनस होंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इसी को कहते हैं। देखिए इसमें इसमें कहा क्या स्टेटमेंट दिया, कूलॉम्स लॉ स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ सबसे पहले देखिएगा इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है। कूलॉम्स क्या कहा दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगेगा, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी दोनों चार्ज के प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेंगे। फोर्स ऑफ इट अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ interaction between two charges is directly proportional to product of two charges, that is force of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होंगे दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये पहला इक्वेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहा, एंड एफ ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of distance between them, that is F is inversely proportional to R square। यानी डिस्टेंस बढ़ाएंगे आप तो फोर्स क्या होगा, घटाएगा। फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स डिक्रीज करेगा, और दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ने से फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। ये दोनों को जब कंबाइन करते हैं आप तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन कंबाइन करेंगे, एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा। ओके, अब क्या करते हैं, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके इक्वल टू लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट का नाम K रखा गया है, K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K का वैल्यू होता है दोस्त, K का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट के टर्म में 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसी K का वैल्यू पूछता है आपसे, K का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलॉम स्क्वायर। तो K का वैल्यू पूछता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलॉम स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट याद रखिएगा। यहाँ से डायमेंशन निकलेगा, किसका, K का डायमेंशन निकलेगा। ओके,
तो ये पहले सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे। ओके, देखिए अब इसका प्रूफ देखेंगे, मिटा देते हैं। देखिए बहुत इजी है, प्रूफ तो बहुत इजी है, इसी वजह से सबसे पहले क्या किए, डिफाइन कर दिए। ओके, अब देखिए प्रूफ क्या कहता है, कहता है क्या, गॉस लॉ के हेल्प से कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करना। यानी कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़े अभी आप, Fe इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, किसके हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से। सबसे पहले देखिएगा क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे क्या, एक चार्ज लेंगे, ओके, Q1, लेट a charge Q1 is kept at point O। O पॉइंट पे Q1 को कैप्ट किए, क्या किए, O पॉइंट पे Q1 को कैप्ट किए। अब ये चार्ज है O पॉइंट पे Q1, तो अपने चारों तरफ क्या लगाएंगे, ये O पॉइंट पे Q1 लिए, तो ये चारों तरफ अपने क्या करेंगे, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, चारों तरफ क्या, किसी भी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है। अब देखिए मान लेते हैं इस चार्ज से, यानी O पॉइंट से P तक का डिस्टेंस R लेते हैं, क्या लेते हैं, R लेते हैं, और यहां से होते हुए हर डायरेक्शन में R है। यानी क्या हो रहा है, देखिए इधर ध्यान से, अगर O से देखें तो डिस्टेंस सेम है, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R, इधर, तो हर जगह फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्योंकि है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, पॉइंट से अवे, जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं फिर उससे अवे होता है। ओके, तो एक क्या किए, एक पहले क्या किए, एक चार्ज लिए और चार्ज से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लिए। अब वहां पे क्या करते हैं आप, वहां पे क्या करना चाहते हैं आप, अब सबसे पहले क्या करेंगे, उस पॉइंट से होते हुए एक सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, और चूंकि गॉस लॉ के हेल्प से करा प्रूव करने के लिए, तो अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ, गॉसेस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है दोस्त, कहता है नेट फ्लक्स जो होगा 3D सरफेस से, वो ऑलवेज इक्वल टू होगा, नेट फ्लक्स थ्रू 3D सरफेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q इनसाइड, यानी अंदर का टोटल चार्ज, इस सरफेस, गॉसियन सरफेस का अंदर का चार्ज, इसका नाम रखेंगे गॉसियन सरफेस। क्या रखेंगे, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वल टू किसका होगा, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ओके, अब देखिए ध्यान से, अगर देखें गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो कहोगे सर Q1 है और एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद E डॉट ds को ब्रेक करते हैं, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में देखिए, यहाँ पे E वेक्टर, यहां से छोटा सा एरिया लिए, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे है, और इसका एरिया वेक्टर भी क्या है, अवे है, तो E ds दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री दोस्त, तो cos 0 डिग्री। E को बाहर कर लेंगे आप, ds को अंदर छोड़ देंगे, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, तो E इंटू ds की इंटीग्रेशन हो जाएगा s, ds की इंटीग्रेशन कितना होता है, s होता है, q बाय एप्सिलॉन नॉट, q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको q1 बाय एप्सिलॉन नॉट और ये बोले कौन सा सरफेस है, आपको दिख रहा होगा, ये तो चूंकि 2D बॉडी बना हुआ है, लेकिन है क्या, ये स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा, जैसे समझिए यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे, यहाँ पे Q चार्ज, तो यहाँ से R डिस्टेंस पे इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, दाएं होगा, बाएं होगा, तो ये एक स्फीयर बनेगा। R डिस्टेंस पे क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। ऑलवेज क्या होगा, जैसे यहाँ पे चार्ज रखे हैं तो R डिस्टेंस पे, यहाँ से R डिस्टेंस, यहाँ से R डिस्टेंस, सब जगह R डिस्टेंस लेंगे तो एक स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। इसका एरिया क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। अब यहां से आप E निकाल लीजिए, E का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q1 बाय, E का वैल्यू हो जाएगा Q1 बाय 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, लेट, अब मानते हैं क्या, नो, let Q2 is
kept at Q2 is kept at पॉइंट P पॉइंट पे अगर Q2 को रखेंगे, दूसरा चार्ज को रखेंगे, तो इस चार्ज की वजह से यहां जो फील्ड है वो फील्ड की वजह से ये Q2 क्या होगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। Q2 is kept at point P, then Q2 experience Fe, और Fe का वैल्यू कितना होता है, जिस चार्ज को रखे उस चार्ज का वैल्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेंगे, दूसरे चार्ज का लेंगे। तो Q2 इनटू फील्ड का वैल्यू कितना है, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। जब इसको पुट करेंगे तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यही तो है कूलम्ब्स लॉ, यही है कूलम्ब्स लॉ। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ का प्रूफ, ये हुआ कंप्लीट डेरिवेशन कूलम्ब्स लॉ का। बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या किए दोस्त, Q1 माने वो पॉइंट पे, इसके वजह से यहाँ पे क्या P पॉइंट लिए, P पॉइंट से होते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। ये दिख रहा होगा 2D में, लेकिन ये है क्या 3D है, स्फेरिकल बॉडी है। क्योंकि क्यों स्फेरिकल है, Q1 से r डिस्टेंस पे हर जगह लेंगे तो एक स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो इस एक गॉसियन सरफेस लिए, गॉसियन सरफेस गॉस लॉ अप्लाई कर दिए। क्योंकि गॉस लॉ को हेल्प से आपको प्रूव करना है कूलम्ब्स लॉ, तो गॉस लॉ अप्लाई कर दिए। Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रेशन। ये अंदर में चार्ज कितना है, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सारा कुछ कर लिए। वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम रहता है, और उस पर चार्ज अगर रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू होता है फील्ड इनटू चार्ज का प्रोडक्ट, फील्ड इनटू चार्ज का प्रोडक्ट। तो यहाँ से आ गया फोर्स। ओके, डन है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो